अभी फजर में ही मेरा कुरान भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे सारे सिपारे कंप्लीट हो गए। बॉयल चिकन जो है वो मैं समोसों के लिए कर रही हूँ, समोसे उससे बनेंगे। और ये चिकन जो मैं फ्राई करूँगी ये मैं पिज़्ज़ा ब्रेड रोल जो बनाऊँगी उसके लिए फ्राई करूँगी। लेकिन सबसे पहले ना मुझे ये नज़र आ जाता है, और जब ये नज़र आ जाता है तो मैं इसको ये करे बगैर ना रह नहीं पाती। अब जो है वो मैं बाकी की प्रिपरेशन करने के लिए जा रही हूँ। मेरे ब्रेड रोल रह गए हैं बस। सैंडविच खाओ, ये खाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हाँ तो भाई, सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज जो थी वो 17th इफ्तारी थी जो हम लोगों ने की। कल जो है वो है 18th रोज़ा और हमारे घर पे है ग्रैंड इफ्तार पार्टी। हर साल की तरह इफ्तार पार्टी तो होती है सबके यहाँ और हमारे यहाँ भी होती है। और इस दफ़ा जो है इफ्तार में और सहरी में मैंने आप लोग को व्लॉग में बहुत कम दिखाया है कि मेरे ख्याल में मैंने इफ्तार का तो कोई व्लॉग बनाया ही नहीं। हाँ, सहरी का शायद बनाया था। तो मैं सोचा कि इस दफ़ा इफ्तार की सारी तैयारियों का और सहरी का मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। सो गाइज़, जो भी चीज़ें बनाऊंगी वो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी और सारी रेसिपीज़ बताऊंगी जो कि मेरी सीक्रेट रेसिपीज़ हैं। और मेरे घर वाले तो बहुत ही मज़े ले के खाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो भी मुझसे कुछ सीखे, तो आप लोग भी मुझसे सीखिएगा लाजमी और अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोगों ने व्लॉग एंड तक देखना है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करना है। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मेन्यू बता दूं कि मेन्यू में हम लोगों ने क्या क्या डिसाइड किया है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ब्रेड रोल बनाएंगे, सैंडविचेस बनाएंगे और समोसे बनाएंगे, फ्रूट चाट होगी, क्रीम फ्रूट चाट और दही बड़े होंगे। और जो चीज़ें होंगी वो जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे तो आपको दिखाते जाएंगे। पहले जो है वो मैं प्रिपरेशन करने लगी हूँ। अच्छा, कल है तो सारा काम कल तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली मुझे अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ा बहुत डन करके रख लूँगी, जो बाद में जो है कल वो जैसे फ्रूट चाट वगैरह और दही बड़े वगैरह वो तो कल ही बन जाएंगे और कल से फ्राई करने का काम बचेगा। तो अभी जो है वो मैं चिकन बॉईल करने के लिए जा रही हूँ। चिकन बॉईल करने के लिए मैंने फ्रीज़र खोलना था, लेकिन सबसे पहले ना मुझे ये नज़र आ जाता है, और जब ये नज़र आ जाता है तो मैं इसको ये करे बगैर ना रह नहीं पाती। तो जब जो रोज़ा गुजरता जाता है मैं इसको बस तरह मार्क करती रहती हूँ। ये देखें, अब चिकन निकालते हैं। अच्छा, चिकन जो है वो मैंने दिन में ही मंगवा ली थी डैडी से, तो ये मैंने बोनलेस मंगवाई है। आप लोगों ने जो है वो, आप वैसे भी हड्डी वाली भी ले सकते हैं। ओफ अल्लाह, बहुत भारी है, ओफ। तो इसको यहाँ रख देते हैं और उसको बॉईल करने के लिए रखते हैं। गाइस, मैं जो थी वो चिकन वॉश कर रही थी और इतना सारा चिकन मैंने वॉश किया। अच्छा, इस तरीके से मैं जो है ना ये बोनलेस अलग करा लेती हूँ और जितना भी हड्डी वाला होता है वो इस तरह अलग करा लेता है। अब जो हम लोग बॉईल करेंगे वो इसमें से करेंगे और जो फ्राई करनी होगी चिकन वो इसमें से करेंगे। अच्छा, तो बॉयल चिकन जो है वो मैं समोसों के लिए कर रही हूँ, समोसे उससे बनेंगे। और ये चिकन जो मैं फ्राई करूँगी ये मैं पिज़्ज़ा ब्रेड रोल जो बनाऊँगी उसके लिए फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो चिकन ले लिया। वो मैंने थोड़ी इस तरह की चिकन ली है, आप देख सकते हैं। इसमें से थोड़ी कम ही निकलेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा चिकन ली है। ये मैं जो बोनलेस कराती हूँ उसमें से निकला है पीस। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है वो इसमें पानी डालेंगे, तो हम नमक इसमें डालेंगे। ब्रेड, हाँ ब्रेड जो है ना वो 3 लेना। 3 ब्रेड? हाँ।
वो भी है, सैंडविच भी है। गैस चिकन तो हमने बॉईल करने के लिए रख दी थी, यहाँ चिकन बॉईल हो रही है। अब जल्दी से फटाफट ये फ्राई वाली चिकन को भी कट कर लेते हैं। और पीछे से आप आवाज़ इग्नोर करिएगा, हमारे डैडी को बहुत शौक है व्लॉग तेज़ आवाज़ में सुनने का, तो इग्नोर इट। अब जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। तो गाइस सारी चिकन को मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया था और ये चिकन तकरीबन 1.5 kg थी। अब मैं इसको सेपरेट बाउल में कर रही हूँ। चिकन को इस तरह सेपरेट करने के बाद इसमें हम मसाला मिलाएंगे। और ये है हमारा ड्राई फ्रिज, जहाँ पे सारे मसाले की दुकान लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसमें से हम लोगों ने जो निकालना है वो चिकन टिक्के का मसाला निकालना है। चिकन टिक्के का मसाला मैंने यहाँ निकाल लिया है और ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं शान का। मैं यहाँ शान का डब्बा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग साशे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें जस्ट थोड़ा सा ही मसाला इसके लिए चाहिए, मतलब हाफ़ साशे के करीब हमने मसाला लिया है। इसके अंदर हमें कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करने, सिर्फ आपने शान का पैकेट लेना है और दही लेना है। दही हमने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर एक पैन लेना है, पैन के अंदर आपने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालना है। अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसको मैरिनेशन के लिए एटलीस्ट हाफ़ आवर छोड़ना है, बट मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जल्दी से पकाना था, तो मैंने बस मिक्स करने के बाद इसको फ़ौरन से ऑयल के अंदर डाल दिया और अब मैं इसे कुक कर रही हूँ। यहाँ हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है और दूसरी ही साइड मैंने ये सब्ज़ियाँ निकाल के रखी हैं। 4 शिमला मिर्च हैं, 3 गाजर हैं और थोड़ी सी बंद गोभी है। अच्छा, हम लोगों ने इसे चॉपर में नहीं करना है, इसे हाथ से ही कटिंग करनी है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है। हमने थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है इसी तरह। और ये मैंने यहाँ पे कट कर ली थी। अच्छा, अब जो ये पीछे सारा सामान रखा हुआ है, ये मुझे सैंडविचेस के लिए सॉस बनानी है, तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो सब मैंने पीछे निकाल के रख लिए थे। विनेगर था, क्रीम थी, ये पार्सले लीफ थे और ये ऑरिगेनो हमने लिया था। वाइट पेपर आप बाज़ार से ले सकते हैं कि बारीक होता है बिल्कुल कुटा हुआ। और ये काली मिर्चें थी, ये घर की पिसी हुई थी और थोड़ी सी हम लोग को हल्दी चाहिए होगी। इसी के साथ मायोनीज़, ये तो मेन इंग्रेडिएंट है। सॉस बनाने के लिए एक छोटा सा बाउल ले लेना है और तकरीबन 1 कप के बराबर आपने मायोनीज़ लेना है। मायोनीज़ लेने के बाद हमने हाफ़ कप के बराबर जो है ये क्रीम लिए। क्रीम आप लोग कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून के करीब वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर। इसके बाद हमने ऑरिगेनो डालना है, तकरीबन ये भी हाफ़ टी स्पून डलेगा। और हल्दी लेनी है 1 पिंच्ड, क्योंकि ये सिर्फ हम कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमने पार्सले लीफ लेने हैं, ये भी हाफ़ टी स्पून के करीब लेना है आपने। और फिर हमने विनेगर यूज़ करना है, विनेगर भी आपने हाफ़ टी स्पून के करीब ही लेना है, क्योंकि ये वरना खट्टा बहुत हो जाएगा, हमने सिर्फ टेस्ट के लिए। इसके बाद हमने प्योर गार्लिक का पेस्ट लिया है, इसे भी हमने हाफ़ टी स्पून ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना ये पेस्ट। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज़, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी थी मायो गार्लिक सॉस की, और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत यमी बनती है और फिर बताइएगा कैसी है। अच्छा, तो अब बारी आती है जो सब्ज़ियां हम लोगों ने कट की थी उसकी। ये मैंने कट की हैं सब्ज़ियां पिज़्ज़ा ब्रेड रोल बनाने के लिए, तो इसको हम लोग हल्का सा सौते कर लेंगे जस्ट, क्योंकि हम लोग कच्ची सब्ज़ियां नहीं यूज़ करेंगे, उसके अंदर अजीब सा टेस्ट देती है वरना। इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डाली है और थोड़ा सा नमक भी डाला था और ये विनेगर डाला था, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून के करीब ही हम लोग जो है वो ये ब्लैक पेपर भी लेंगे, क्योंकि इससे भी अच्छा टेस्ट आता है काफ़ी, तो आप लोगों ने ये भी लाजमी इसमें डालना है। बस नमक, ब्लैक पेपर, विनेगर और सोया सॉस। इसके बाद हम लोगों ने ये मिक्स करके फ्राई कर ली थी। चिकन मेरी वहाँ पे फ्राई मैंने पहले कर ली थी। अब इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और एक बैटर बना लेंगे।
और ये वो चिकन है जो शुरू में हमने बॉईल की थी और श्रेड कर ली थी इस तरह। इसमें से मैंने हाफ़ सैंडविच के लिए यूज़ की और हाफ़ के मैंने बनाए थे चीज़ बॉल्स, जो कि इसमें हमने आलू डाला था और इसमें हमने कुटी हुई मिर्चें, नमक, ब्लैक पेपर, बस यही 3 चीज़ें डाली थी। अच्छा, ये जो चिकन थी जो मैंने छोड़ी है ये समोसों के बैटर के लिए थी। कब से आप लोग जो है वो खानों की शक्ल देख देख के थक गए होंगे, अब थोड़ी सी मेरी शक्ल भी देख लें। और ये हवा जो आ रही है ये इस फ़ैन की वजह से आ रही है, बहुत काम का फ़ैन है गाइज़ ये। और यहाँ पर जो टाइम हो रहा है 1:30 बज चुका है और मैं कामों में ही लगी हुई हूँ। यहाँ पर अब हम करने लगे हैं अपने समोसों के बैटर की तैयारी। यहाँ पर प्याज ली है 4 अदद और 10 हरी मिर्चें ली हैं और ये बॉइल्ड चिकन है। अब यहाँ पर हरी मिर्चों के ऊपर से कट करके हम लोग चॉपर के अंदर सारी हरी मिर्चें और प्याज को डाल के चॉप कर लेंगे और इस तरीके से ये चॉप हो जाएंगी। इसको फिर हम अलहदा एक प्लेट में कर लेंगे। यहाँ मैंने अम्मी को कहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आप जो है वो समोसा का बैटर बनाएं, क्योंकि मुझसे एक हाथ से फिर बन नहीं पाता। यहाँ पे अम्मी ने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून अम्मी ने ऑयल डाला है। फिर ये प्याज और हरी मिर्चों को डाल दिया। अब चिकन के अंदर हम मसाले मिक्स कर रहे हैं। पहले हमने नमक डाला है, फिर चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, इसके बाद ज़ीरा डाला है। अच्छा, सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हाफ़ टेबल स्पून के करीब यूज़ हुए हैं। इसके बाद ये धनिया था कुटा हुआ जो अम्मी भून लेती हैं वो था, और फिर ये कुटी हुई मिर्चें थी। ये सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर तकरीबन रेड होने तक प्याज के हम इसे फ्राई करेंगे। ये अम्मी ने मसालों की दराज बनाई हुई है और इससे आसानी हो जाती है, सारे मसाले पता चल जाते हैं। इसके बाद ब्लैक पेपर रह गई थी तो वो ब्लैक पेपर डाली है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ये बना सकते हैं, जिसको जितनी मिर्चें पसंद हैं उसके हिसाब से डालें। अच्छा, ये जो है एक्सेप्शनल है सारे के सारे जो आपको बाज़ार से मिल जाती हैं। ऑरिगेनो है, पार्सले लीव है, बेसल लीव्स हैं, ये भी अम्मी ने इसके अंदर डाले हैं, इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आप ये भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। समोसों में अच्छा टेस्ट देने के लिए हम लोगों ने 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। इसके बाद ये सारी चिकन को हमने प्याज के साथ मिक्स करके इस तरह से अच्छे से फ्राई करा है। सारी चीज़ें अभी बनानी बाकी हैं, सिर्फ मैंने बैटर्स ही बनाए थे। और यहाँ पे चीज़ बॉल का बैटर बना हुआ था तो अम्मी ने मरियम को बोला कि तुम चीज़ बॉल्स बना लो, जस्ट रेडी करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ वो सारी चीज़ बॉल्स रेडी कर रही है। Few moments later. सो गाइस, सब आराम करने के लिए जा चुके हैं और मैं जो हूँ वो रोबोट बनी हुई हूँ कि नॉन स्टॉप मैंने काम करना है। पर हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए लेट ही थी, पर अभी थोड़ी देर पहले मैं फिर दोबारा उठी क्योंकि मुझे समोसे बनाने थे। सारा बैटर वगैरह तो मैंने तैयार कर लिया था और अब जो है वो समोसे बनाने लगी हूँ। तो आप लोग भी देखिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ समोसे। और टाइम इस वक्त हो रहा है 3:10। गाइस, ज़िंदगी में मैंने इतने समोसे कभी नहीं बनाए जितने मैंने इस महीने में बनाए हैं। इस रमज़ान में मैंने तकरीबन रोज़ाना ही 10-15 समोसे बनाए हैं। और मुझे समोसे बना के समोसे बनाने की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब मुझसे नींद में भी कोई समोसे बनवा लेगा तो मैं समोसे बना दूँगी। तो यहाँ पर समोसे बनाना बड़ा आसान है और मुझे मज़ा भी आता है, तभी मैं बना लेती हूँ। मुझे ज़्यादा बोझ नहीं लगता समोसे बनाना। इस तरह हम लोग पॉकेट बना लेंगे समोसा पूरा फोल्ड करके और फिर इसके अंदर हमने जो फिलिंग बनाई थी वो फिलिंग फिल कर लेंगे। फिर लई से हम इसको चिपका देंगे। ये लई मैं पूरे महीने की बना के रख लेती हूँ एक कंटेनर में सेव करके फ्रिज में। और ये देखें हमारा कितना प्यारा क्यूट सा समोसा रेडी हो गया है और इतना ही नीट और क्लीन आपका भी बनना चाहिए। तो अब फटाफट से बाकी सारे समोसे भी बना लेते हैं। One hour later. हमेशा की तरह सहरी ख़त्म होने के बाद मुझे याद आया कि मेरा व्लॉग चल रहा था। अम्मी की अभी सहरी स्टार्ट हुई है, आप ये वाली सहरी देख लें। मैं तो अपनी सहरी कर चुकी भाई। क्या पतीले तो हटा लो, खाली पतीले रखे हैं ना, पता चल रहा है सहरी कर ली। सो गाइस, मैं वज़ू करके आ गई थी, अब मैं पढ़ने लगी हूँ अपना सिपारा। और आज अभी फजर में ही मेरा कुरान भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे सारे सिपारे कंप्लीट हो गए। मैंने फ़र्स्ट रोज़े से स्टार्ट किया था अपना कुरान और आज जो है वो मेरा कुरान भी ख़त्म हो जाएगा।
अब इंशाल्लाह आपको मिलेंगे इफ्तारी पे, जब बाकी की चीज़ें मैं बनाने लगूँगी तब। स्टे ट्यून्ड। 8 hours later. हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो आज है फ्राइडे। मैंने बस अभी शावर लेके नमाज़ पढ़ी है और अब जो है वो मैं बाकी की प्रिपरेशन करने के लिए जा रही हूँ। मेरे ब्रेड रोल रह गए हैं, बस जल्दी से बना लूँ। अभी बज रहे हैं 3 और मुझे फटाफट से कंप्लीट करना है। और चलो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़े से ब्रेड रोल रेडी कर लिए थे, फिर मुझे याद आया कि मैं व्लॉग बना रही थी। ये हमने जो बैटर बनाया था इसका, ये वो था, थोड़ी सी चीज़ थी और ये तख्ता था, नाइफ़ थी, ये लई थी जिसकी मैं आप बात कर रही थी। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, ब्रेड लेनी है, ब्रेड का स्लाइस, उसको रख के प्रेस करना है बेलन से, इस तरीके से जैसे हम रोटी बेलते हैं अच्छे से, कि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। इसके बाद इसकी किनारियाँ हम लोगों ने कट कर लेनी है चारों साइड से। फिर हमने चारों साइड पे लई लगानी है अच्छे से ताकि हम उसे बाद में बाइंड कर सकें। फिर इसके बाद हमने इसमें फिलिंग डालनी है, ऊपर से चीज़ डालनी है और उसे प्रेस करके साइडों से इस तरीके से बंद कर देना है। इसके बाद हम लोगों ने इसे अंडे में डिप करके क्रम्स लगा लिए थे और ये सारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। ये चिकन जो हमने रखी हुई थी सैंडविचेस के लिए, हमने सॉस के अंदर ये सारी चिकन को मिक्स कर लिया। थोड़ी सी मैंने बचा ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी सॉस के अंदर। अब ये सारा चिकन और सॉस का बैटर हम लोग अपने सैंडविचेस में लगाएंगे। सैंडविचेस बनाना बहुत इजी है, जस्ट आपने 2 स्लाइस लेने हैं, उसके चारों साइड्स कट कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से रेडी कर लिए थे फटाफट से क्योंकि टाइम कम था और मुकाबला सकता, मुझे सारी चीज़ें जल्द अज जल्द रेडी करनी थी। तो यहाँ पर ये जो बैटर है ये आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मरियम फ्रूट चाट बना रही थी, क्रीम फ्रूट चाट बनी थी। अब यहाँ पर मेहमान आ चुके थे सारे, ये बिल्कुल एंड टाइम था। यहाँ पे सारी चीज़ें फ्राई कर चुके थे हम लोग। ये चीज़ बॉल थे जो अम्मी ने पहले ही फ्राई कर दिए थे। अब ये जो ब्रेड रोल हैं ये मैं फ्राई कर रही थी, ये बिल्कुल एंड के थे क्योंकि इसमें चीज़ थी। और यहाँ पे हमारे यहाँ सब मेहमान आ चुके थे। मेहमान की मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि सब जो है वो नहीं आना चाहते होते हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसलिए यहाँ पे दस्तरखान मरियम ने बिछा दिया था और सारी चीज़ें सब ने मिल के रख दी थी। और यहाँ पर दस्तरखान बहुत ही हसीन लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हमने बाहर से सारी चीज़ें ऑर्डर करके मंगवाई हैं। बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान बिछ चुका था, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें प्रॉपर हमने बनाई हैं। छोले, दही बड़े छोले अम्मी ने बनाए थे, फ्रूट चाट मरियम ने बनाई थी, सारा फ्राइड आइटम मैंने बनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अफ्तारी हमारी रही थी। सबको बहुत टेस्ट में भी बहुत मज़े की लगी, वैसे भी सब ने बहुत इन्जॉय किया, सब बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और ये हैं बेबी ज़ारा, इनको पिक्चर्स का बहुत शौक़ है और ये मुझे पोज़ दिखाते हुए, और मैंने ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं कामों में लगी हुई थी। फिर खाना था, खाने के बाद भी चाय वगैरह। और यहाँ हमारे साथ बेबी सुबुल भी थी, क्यूट सी। यहाँ पर अब रोज़ा खुलने का टाइम हो चुका था। मैंने बोला चलो कुछ बनाया नहीं, मैंने अपनी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोज़ा खोल रही थी, जगह नहीं थी अंदर बैठने की, सब बैठ चुके थे। मैंने बाहर ही रोज़ा खोला बच्चों के साथ। हमने बच्चों का अलग यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, बाकी सब बड़े जो थे वो अंदर बैठे हुए थे। जूसेस में हमने टैंग बनाया था और रूह अफ़ज़ा बनाया था। अम्मी रूह अफ़ज़ा फिल करके सबको दे रही थी। सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रोज़ा खोल रहे थे। 1 hour later. मेहमान अभी गए नहीं हैं, मेहमान अभी तक यहीं हैं, बस अभी खाना खाया है, अभी आइसक्रीम ऑर्डर किया, आइसक्रीम खाएंगे, देन फिर सब जाएंगे। और ये मेरे साथ हैं सुबली। हाय सुबली। हाय सुबली, हाउ आर यू? सो हाय सुबली बोल दो। हाय सुबुल। तो गाइस मैंने ना चाय रखी थी और अम्मी चीख रही है पीछे से कि तुम चाय भूल गई हो, तो अभी सबको चाय भी देते हैं। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।